तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात बहराइच की करेंगे, जहां एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष का विवादित बयान सामने आया। राजा सोहेलदेव लुटेरे थे, शौकत अली का यह बयान आया। उन्होंने कहा कि लुटेरों से बचाने के लिए मसूद गाजी बहराइच आए। मसूद गाजी भारतीय थे। शौकत अली कह रहे हैं कि बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं। और देखिए, इस बयान के बाद जाहिर तौर पर अब घमासान मचता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि ये विवादित बयान है। राजा सोहेलदेव को लेकर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया। ऐसे में उन्होंने कहा कि लुटेरों से बचाने के लिए मसूद अली यहाँ पर आए थे। मसूद गाजी भारतीय थे। शौकत अली की ओर से बयान दिया गया है, जो कि एआईएमआई प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजा सोहेलदेव पर सवाल उठाते हुए नजर आए और उनको लुटेरा भी यहाँ पर बताया गया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आप तक साझा कर रहे हैं और इस पर देखिए अब घमासान मचने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। और ये बड़ा बयान दिया गया है। राजा सोहेलदेव को लुटेरा यहाँ पर शौकत अली बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि मसूद गाजी भारतीय थे, वो कह रहे हैं। और ऐसे में हमारी सेक्रेटरी जूही रजा साहिबा कह रही थी कि हिंदुस्तान एक भारतवर्ष था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान ये भारतवर्ष था। ये अखंड भारत जिसको बोलते हैं। और फिर दोबारा तो अखंड भारत बनाने की बात चल रही है ना, हम तो उसका सपोर्ट भी करते हैं। तो सालार मसूद गाजी भारत के बाहर के कहां से हुए? तब हम भी बोलेंगे कि हमारे योगी जी तो उत्तराखंड के, वो तो भारत यूपी के बाहर के हैं। आप बताइए मुझे। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेलदेव सुहेलदेव सुहेलदेव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेलदेव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेलदेव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तो हमारे साथ देखिए बातचीत के लिए अरुण राजभर जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं एसबीएसपी के। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। अरुण जी, जिस तरीके से आपने भी सुना होगा बयान, अध्यक्ष एआईएमआई की अध्यक्ष की ओर से बयान दिया गया है, जहां सोहेलदेव को लुटेरा है बता रहे हैं। देखिए, ये जो बयान दे रहा है आदमी पागल हो गया है। इसको न इतिहास के बारे में पता है, न देश के राष्ट्र नायकों के सम्मान के बारे में पता है। इस देश में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के साथ साथ देश के जितने देवी देवता थे, शिव मंदिरों को तोड़ने का काम किया। और विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन कौन कर रहा है? ये जो पाकिस्तान की सोच रखने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा पूरी तरीके से दूषित हो चुकी है। महाराजा सुहेलदेव राजभर इस देश के राष्ट्र नायक थे, राष्ट्र की रक्षा किया था। इस लुटेरे ने क्या किया था? तमाम बहन बेटियों के साथ दुराचार किया, अत्याचार किया, लोगों के मंदिरों को लूटने का काम किया और लोगों को सताने का काम किया। आज देश के राष्ट्र नायकों का सम्मान भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं, तो इनको तकलीफ हो रही है। ये गलत इतिहास बता रहे हैं, इनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आदमी को पूरी तरीके से इस अरुण जी, वो कह रहे हैं कि मसूद गाजी आए थे सोहेलदेव से बचाने के लिए बहराइच में, क्योंकि वो लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, वो लोगों को परेशान करते थे। देखिए, लुटेरा कौन था यह देश के सामने जाहिर है। इस देश में महाराजा सुहेलदेव राजभर ने 585 राजाओं में 165 राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर ने मिलकर के विदेशी आक्रांताओं को धाराशाही किया था। क्या आज भी बहराइच में चले जाइए, 40 फीट की मूर्ति महाराजा सुहेलदेव राजभर की लगाई गई। जो झील है सुंदरीकरण, जहाँ सालार गाजी और मसूद का जहाँ जिसको धाराशाही किया गया था, आज भी वहाँ सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड पर फर्जी मजार लगा करके ये बैठ करके फर्जी ड्रामा कर रहे हैं। मैं तो प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि उस बाजार को हटा करके जो सूर्य कुंड है उसका जीर्णोद्धार करा करके पुनः मंदिर की स्थापना किया जाए, ताकि ऐसे जो आतताई है, जुल्मी है, जो इस देश के नफरती है, समाज को बांटने वाले हैं और पाकिस्तान के खाने वाले हैं, जो खाते हिंदुस्तान के जाते पाकिस्तान की, ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज करके छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसे आतंकवादियों की जगह नहीं, सब आतंकवादी है भारत के।
बिल्कुल अरुण जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हिंदी खबर में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं शशांक का। शशांक, इस तरीके का विवादित बयान देना जरूरी होता है क्या? जैसा कि आप जाने कि अब चुनाव भी नजदीक है, 27 बहुत दूर नहीं, जी और एआईएम के जो नेता हैं उनके बयान बोल ऐसे आते ही हैं। जी और अभी जो उन्होंने महाराज सुहेल देव के संदर्भ में जब यहाँ जब आए और वो अपने पार्टी के कार्यक्रम में यहाँ आए हुए थे, उन्होंने जो बयान दिया ये वाकई बहुत ही खंडन करने योग्य है, क्योंकि जो महाराज सुहेल देव का जो यहाँ पर इतिहास जो गवाह है 11वीं सदी के जो महानायक हुए हैं, बिल्कुल, उनको लेकर के जो यहाँ जो लोगों के अंदर जो भाव है, जो विश्वास है, उसको उन्होंने तोड़ने का काम किया है। ये ओवैसी की पार्टी है, पार्टी के नेता क्या बोलते हैं, क्या बयान देते हैं, ये वही जाने। लेकिन अगर वो राजनीति बहराइच से करने आ रहे हैं, जैसा उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा, वो बहराइच से संभवतः या मटेरा से चुनाव लड़े, जो बहराइच की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, जनपद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये इस आधार पर अगर चुनाव यहाँ लड़ने के लिए आ रहे हैं, इस चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो ये मात्र एक कहा जाए मजाक कहा जाए इसको, या ये चुनाव कहा जाए, क्योंकि ये इस तरह से बात करके एआईएम पार्टी के जहां ओवैसी है वो सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं। इधर कुछ दिनों से उनका बयान कुछ बदलते नजर आ रहे हैं। वही उनके पार्टी के जो नेता जो यहाँ पर प्रदेश के प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं, जब वो यहाँ आते हैं तो वो इस तरह बयान कर जाते हैं। बिल्कुल शशांक, देखिए अगर इतिहास को पलटने की बात यहाँ पर, जिस तरीके से उनके बोल हमने खासकर देखे, इतिहास को पलटने की बात यहाँ पर वो कह रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अगर किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से बोलता है तो जाहिर तौर पर ये भड़काऊ भाषण है, यानी कि आप एक समुदाय को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा आपने, ये पहले से इनकी फितरत स्तर रही है कि अगर वो इस तरह की बातें नहीं बोलेंगे, अगर इस तरह की बातें वो नहीं बोलेंगे तो कैसे उनका अपना वोट बैंक सुनिश्चित होगा। लेकिन अब ये नया देश है, नया भारत है, और इस नए भारत में अब नए तरह के जो विचार अब लोग इस बातों से ऊपर निकल चुके हैं, हिंदू मुस्लिम बातों से ऊपर निकल चुके हैं, और जो ये बयान दे रहे हैं आकर के लोग तो शशांक निकल चुके हैं हिंदू मुस्लिम से ऊपर, लेकिन ये पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जो पार्टी चलाते हैं, वो नहीं निकल पा रहे शायद। तो सही कहा आपने, लेकिन उनको चूंकि बस अपना वोट बैंक, उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि चूंकि आप लोग हमेशा सपा कांग्रेस और सबके साथ आप जाते रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि आप उस संख्या में तो आ चुके हैं कि हम उस डिसाइसिव वोट हमारा एक डिसाइसिव वोट है और हम अपने लोगों को मान्यता भेज सकते हैं। इसलिए अपने मुसलमानों को सचेत करने का प्रयास किया और अपने साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया कि इस तरह के बयान अब आएंगे, क्योंकि चुनाव है और ऐसे बयान दे करके लोग अपनी रोटियां सेकेंगे। लेकिन ये वक्त यही बताएगा कि क्या इन लोग को आगे आने वाले समय में ये जनता ही उनको इसका जवाब भी देगी, जिन्होंने महाराज सुहेल देव को कटाक्ष किया है। जी बिल्कुल शशांक, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से राजा सुहेल